अगर आप यहां पर इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट को देखने पर अब तो हमें साफ दिख रहा है कि मार्केट नीचे चली गई, बट हमें सुबह सुबह कैसे आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट नीचे की तरफ करवट लेने वाली है? अब बड़े ध्यान से देखिएगा, हम प्राइस एक्शन बेसिस पर ये निकालने वाले हैं और ये हर दिन के लिए वैलिड है। और मैंने एक चीज बोली थी स्टार्टिंग में, 10 में से 10 दिन ऐसा नहीं होगा, पर 10 में से 6-7 दिन ऐसा होगा जिससे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई करोगे, और ये भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। अब समझते हैं, ये देखिए हम बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अभी मैं जो आप स्टॉक बोलना चाहे बोल दीजिएगा, मैं यहाँ पर रैंडम 10-12 स्टॉक्स खोल दूंगा, आप देखेंगे ये मेथड सभी स्टॉक्स में, सभी इंडेक्सेस में काम करता है विद द एक्यूरेसी ऑफ 60 to 70%। ओके, समझते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये पहली कैंडल है 9:15 की। आपको क्या करना है? 9:15 कुछ नहीं करना, 9:20 कुछ नहीं करना, 9:25 कुछ नहीं करना, 9:30 कुछ नहीं करना, यहां तक मार्केट को देखना है। और देखने के बाद क्या करना है? आपको ये देखना है 9:15 से लेकर 9:30, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 15 ही मिनट हुए। 15 मिनट में मार्केट ने हाई क्या बनाया, मार्केट ने लो क्या बनाया। तो जो कैंडल सबसे ऊपर तक गई, जैसे ये कैंडल सबसे ऊपर तक गई, आप यहां पर जाएंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे प्लेस कर देंगे कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे एक लाइन आ जाएगी। और आप क्या करेंगे, जो लो था, जैसे 9:15 की कैंडल का लो था, 9:30 तक तो यही था, तो हमने यहां पर जाके 2 लाइनें लगा दी बस। ये 2 लाइनें आपको लगानी और वेट करना है। ऐसा नहीं है सुबह सुबह आती है ट्रेड ले लेनी है। आपको अगर आप इंटरडे में ट्रेड करना चाहते हो, डायरेक्शन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा इस टाइम पर क्या होता है, मार्केट में बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही होती है। तो कौन हावी हो रहा है ये हमें पता लग जाता है जब हाई या लो में से कोई एक चीज। तो प्राइस एक्शन ने यहां बोला, यहां पर जाके कितना टाइम हो रहा है, 10:05 पर यहां पर सेलर जीते, इन्होंने लो को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, बट हम एकदम से एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस एक्शन में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस कैंडल ने ब्रेक किया उसका जो लो है वो लो से कैंडल से टूट जाए, तो यहां पर जाके 10:10 पर हमारी एंट्री होनी चाहिए एज पर द प्राइस एक्शन। यहां तक हमें और कितना नहीं जाएगी हमें डेफिनेटली नहीं पता। उस टाइम पर जब मार्केट लाइव चल रही है हमें नहीं पता कि अभी कितना बड़ा मूव आएगा, तो हमें उस मूव को कैप्चर करना है, जिसके लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, तो इसे समझेंगे। अब आपने 10:10 पे एंट्री तो ले ली, एंट्री में क्या एंट्री लेनी, क्या स्ट्रैटेजी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये तो प्राइस एक्शन बोल रहा है, बट मैंने भी आपको बताया था सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब ये चीजें ना, देखो हो क्या रहा है, मार्केट में 5 साल 10 साल से ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं, लोगों को, कई सारे लोगों को ये चीजें पता है, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा एक एज लेकर आनी पड़ेगी। आपको ये समझना है भाई, जो आपको पता है ना, अगर आपको यहां पर हैमर दिख रही है तो दुनिया को यहां पर हैमर दिख रही है, और यहां पर ऑपरेटर इस हैमर कैंडल के, उसे पता है सबने इसके नीचे कैसे लगा रखा है, तो उसे ट्रैप करने के लिए आएगा, कई बार आएगा और आता ही नहीं। तो लोग क्योंकि ट्रैप हो जाते हैं, हैमर जरूरी नहीं यहां पे बनी, यहां पर भी बनी थी देखो, और यहां पर बनने के बाद वो हल्का सा ऊपर के लोग निकल लेते हैं और फिर उनका स्टॉप लॉस हो जाता है। तो अब ये वाला हैमर काम करेगा, ये वाला हैमर काम करेगा, वी डू नॉट नो। सो इसीलिए जो चीजें आपको पता है, आप और वो ऑपरेटर को भी पता है, तो ऑपरेटर आपको ट्रैप करने के लिए आ सकता है। इसी के लिए हमें डाटा पे रिलाय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डेटा क्या कह रहा है। अब डेटा से मेरा मतलब क्या है, देखो अगर आप ऑप्शन चेन को समझते हो, हम सिंपली, ये मैं अपस्टॉक्स पे यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया ओआई। ओआई का सिंपली से मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, और इसका मतलब होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। थोड़ा सा देखना जरूरी होता है, आप ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो सकता है बहुत सारे लोग नए हो और वो सोच रहे होंगे यार ये क्या चल रहा है, हम तो बिगनर लेवल की इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। भाई अभी ये बिगनर लेवल ही है, एडवांस पे जाएंगे तो अभी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बट इतना समझना जरूरी है। देखो आपका ना हार्ड एंड मनी है, आपने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। अगर आप सिंपली, भाई मुझे लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, या मुझे लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाएगी, तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी। जेन्युइनली मैं बता रहा हूं, अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। और ये डायलॉग है ना, ये कमेंट में भी लिखना, जिससे लोग आगे जब कमेंट पढ़े ना उन्हें समझ आए कि लगने पे ट्रेड नहीं करना, आपको डेटा, प्राइस एक्शन, आपको एनालिसिस पर ट्रेड करना है। तो